मच रहा कोहराम, शिक्षा मित्र कर रहे सड़क पर संग्राम। गम और गुस्से में मच रहा बवाल, कैसे पलेंगे परिवार, ये है सवाल। आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? तो सारे अरमान, सारी उम्मीदें धूमिल हो गई। एक फैसले ने लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है और अब वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं फैसले के खिलाफ। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार पालने का सवाल उनके सामने है। चारों तरफ मच रहा कोहराम, शिक्षा मित्र कर रहे सड़क पर संग्राम। गम और गुस्से में मच रहा बवाल, कैसे पलेंगे परिवार, ये है सवाल। आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए है, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक नहीं बन सकते और सरकार ने जिन नियमों के तहत समायोजन किया है वो असंवैधानिक है, जिसके बाद सड़कों पर उतर आए हैं शिक्षा मित्र। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे हो रही है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे हो रही है, शिक्षा मित्र एकता। ये गम और ये गुस्सा यूं ही तो नहीं बरपा है सूबाए उत्तर प्रदेश में। एक फैसले के बाद स्याह हो गए सैकड़ों सवाल, तो अब सड़क पर मच रहा है बवाल। जीने का कोई अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया शिक्षा मित्रों का समायोजन। गवर्नमेंट के जो भी एक्ट्स या रेगुलेशंस थे उसको कोर्ट ने कहा है वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो जो सेंट्रल एक्ट्स या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी जो सेंट्रली रेगुलेटेड एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके खिलाफ है। और कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया है कि ये जो संशोधन किए गए थे स्टेट द्वारा, ये कुछ एक पर्टिकुलर लोगों को मतलब प्रायोरिटी देने के लिए किए गए थे, जो कि गलत है। सरकार का सियासी दांव भारी पड़ गया शिक्षा मित्रों के भविष्य पर। ना कोई वकील काम आया, ना कोई दलील। कन्नौज के बाबू सिंह ये सहन न कर सके, जिंदगी को रस्सी पर टांग दिया। बाबू सिंह के परिवार में मातम पसरा है। कोर्ट का न्याय जो आया था ये शिक्षा मित्र वालों के लिए भर्ती निरस्त हुई है, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं शिक्षा मित्र। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, बरेली से लेकर बहराइच तक बवाल मचा है। 12 सितंबर से चूल्हा नहीं जला है इनके परिवारों में। 1,72,000 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। हम लोगों ने निर्णय लिया है, सभी निर्णय लिया है कि 1.5 लाख लेकर वहाँ केंद्र सरकार के पास जाएंगे, लक्ष्मण मेला मैदान में धरना देंगे। यदि हम लोगों को हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम आत्मदाह करेंगे। शिक्षा मित्र नहीं बन सकते सहायक अध्यापक। हाईकोर्ट ने शनिवार को सुनाया था ये फैसला। फैसले के बाद सरकार कर रही है अपील, संयम बरतें शिक्षा मित्र। मैं आप लोगों के माध्यम से शिक्षा मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं, सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है। उनको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, न उठावे जिससे उनका परिवार, समाज और हमारा शिक्षा विभाग दुखी हो। उनकी हर संभव सहायता सरकार करेगी। बहरहाल सियासी सहूलियत की बुनियाद पर किया गया था जो वादा, वो खड़ा होने से पहले ही भरभरा कर गिर गया, लेकिन लाखों लोगों के भविष्य को सड़क पर खड़ा कर गया। सवाल ये है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो सड़कों पर उतर रहे हैं शिक्षा मित्र, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये होना भी था क्योंकि लाचार और बेचारे शिक्षा मित्रों के सामने अब परिवार पालने का संकट है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन और शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ टेट संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अरशद अली हैं। शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री पुनीत चौधरी हमारे साथ हैं और याचिकाकर्ता हिमांशु राणा भी हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, सरकार ने तो इधर कुआं इधर खाई जैसी स्थिति पैदा कर दी शिक्षा मित्रों के सामने, अब करें तो करें क्या? देखिए, आज पहली बार मुझे लगा, जब मैं इस विषय को तय कर रहा था जी और स्टूडियो में आते समय मुझे अपने जीवन में पहली बार लगा कि मैं क्या बोलूं। इससे पहले कभी ऐसा धर्म संकट मेरे सामने खड़ा नहीं। मेरे सामने मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल साफ होता था कि क्या सही है क्या गलत है।
ये पहली बार मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आया है जब कुछ सही है, कुछ गलत है, सब गड्ढमड रहे। मैं इस बहस को कहां ले जाना चाहता हूं, उसके लिए कुछ बातें रखूंगा और सबसे निवेदन करूंगा, शिक्षा मित्र हो उनसे भी, टीटी वाले बच्चे हो उनसे भी, राजनीतिक दलों से भी, संयम और मर्यादा के भीतर रह के अपनी बात कहिएगा तर्क के साथ। उत्तर प्रदेश उत्तेजना को झेलने की स्थिति में नहीं है अभी। ऐसी कोई बात इस मंच से नहीं जाए जो उत्तेजना पैदा करे प्रदेश में। यह हमारी साझी जिम्मेदारी है। इस बात को मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र सियासत के छल के शिकार हुए हैं। मैंने कहा भी शिक्षा मित्रों से जब भी ये लोग मुझसे मिले, मैंने कहा आपका इस्तेमाल हो रहा है, ये रास्ता अदालत में नहीं टिकेगा। वही हुआ, जिसका डर था, जिसका अंदेशा था, वही हुआ। लेकिन इसी के साथ यह भी जिम्मेदारी हमारी सरकार की, समाज की है कि हमारे घर के ये बच्चे अब क्या करेंगे। यह भी जिम्मेदारी हमारी है। मैं टीटी और बीटीसी और बीएड वाले बच्चों के न्यायोचित हक के लिए भी लड़ा हूं, लेकिन मैं उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ इस बात के लिए भी लड़ना चाहता हूं कि आखिर ये 1,72,000 लोग क्या करेंगे। ठीक है, सहायक अध्यापक नहीं बन सकते नियमों के तहत, ठीक बात, चलो अदालत के फैसले पर मेरा सिर नीचे, लेकिन अब ये क्या करें, ये जिम्मेदारी तो हमारी है ना। हमको इनको एक जीवन तो देना होगा। ये दूसरे देश के लोग नहीं। लेकिन कुछ बातें मैं अपने शिक्षा मित्रों से भी कहूंगा। गाजी इमाम बैठे हैं हमारे पास, पुनीत चौधरी हैं। ये रास्ता ठीक नहीं जो आपने चुना है ना। गुस्सा और गम और पीड़ा हो स्वाभाविक है, लेकिन ये तरीका आज मैंने देखा। इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले से हाईकोर्ट के, तो कांग्रेसियों ने जगमोहन लाल सिन्हा के पुतले फूंक दिए थे। ये पाप किया था उन्होंने। विजय पाठक जी को याद होगा जब साहबानों का मसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पुतले फूंक दिए थे कुछ लोगों ने। आज वही काम उत्तर प्रदेश में हुआ। ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। न्यायपालिका की अवमानना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट का अपमान ठीक नहीं। दूसरी बात, केसी जैन बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश का हुकूमत और प्रशासन कहां था सड़कों पर? कहां था? आप तो हर बात पे लाठी चलाते हो। आपकी पुलिस तो लाठी हमेशा हाथ में रखती है। आज इतनी अफरा तफरी मची रही पूरे प्रदेश में, कहां थी पुलिस? स्कूल बंद करा दिए, जबरन बंद करा दिए। आपस में हिंसा हो रही है। बोले ये टीटी वाले हैं इनको मारो, ये बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं। कुशीनगर से मेरे पास एक फोन आया, जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है एक अध्यापक। ये तरीका ठीक नहीं। आपकी लड़ाई किससे है? अदालत में लड़ी जाएगी वो लड़ाई, समाज की सद्भावना के साथ लड़ी जाएगी, आपस में हिंसा से नहीं। यह भी रास्ता ठीक नहीं। इससे बचना होगा। अगर ये सोचते हैं कि इस ढंग से न्याय हो जाएगा, तो मैं फिर कहूंगा मेरे साथियों, आप फिर भ्रम के शिकार हो जाएंगे। आप कल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। पुनीत चौधरी, गाजी इमाम, ये वीडियो दिखाए जाएंगे वहां की हियरिंग में कि चीफ जस्टिस साहब आपका पुतला फूका जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ये आपकी लड़ाई मजबूत करेगा। ये प्रसंग, जजेस को गाली दी जा रही है, हिंसा हो रही है। प्रदेश को इससे बचाना चाहिए। स्कूल की बंदी ठीक नहीं। लड़ाई लड़िए, हम साथ हैं। इनके भी साथ हैं, टीटी बीटीसी वालों के भी, और आपके भी साथ हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ूंगा। लेकिन स्कूल बंदी, अदालत को गाली गलौज और आपस में संघर्ष, एक घर के दो बच्चे लड़े, ये मंजूर नहीं। केसी जैन साहब, आज किस तरह के हालात आपने प्रदेश में पैदा कर दिए हैं
एक सियासी फैसले ने एक तरफ इन शिक्षा मित्रों के नहीं, मेरा सवाल किसी जैन से दूसरा है। मेरा सवाल है जो हो गया उस पर आप मत बोलो, वो तो हम सब लोग समझ ही चुके। मुझे ये बताओ आज एडमिनिस्ट्रेशन कहां था, जिसको हम लोग प्रशासन बोलते हैं हिंदी में। स्कूल में मारपीट हुई, हिंसा हुई, बवाल मचा, प्रशासन कहां था? जैन साहब, हजारों हजार स्कूल बंद हो गए बलपूर्वक। एसएसपी कहां था जिलों का? देखिए अमिताभ जी कि ये जो बंदी थी, इन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग कार्य से विरत रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्कूल ही पूरा बंद रहेगा। ये था कि जो शिक्षा मित्र हटाए गए हैं, जो शिक्षा मित्रों के खिलाफ जो हाई कोर्ट से जो डिसीजन आया है, उसके अनुसार वो लोग जो है उसका विरोध करने के लिए, उस डिसीजन का, वो लोग अपने कार्य से विरत रहेंगे। लेकिन उतावलेपन में, उत्तेजना में तमाम सारी उसमें बातें हुई और उसमें यह भी हुआ कि कहीं कुछ जगहों पे उन्होंने जबरन बंद कराया है। कुछ जगहों पे नहीं, आपकी जानकारी अधूरी है, अधिकांश जगहों पर। तो ये मैं पूछ रहा हूं जैन साहब, आपसे लंबी बात नहीं, मैं आज ज्यादा सुनूंगा ये लड़कों को जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, नेताओं को कम सुनूंगा। नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा, आपकी इंटेलिजेंस कहां थी, आपकी पुलिस कहां थी, सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन किया? सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं। और यही बात कल आपको सुप्रीम कोर्ट पूछेगी तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी वहां। मैं बता रहा हूं अमिताभ जी, देखिए ये लोगों ने प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन जो हिंसा की बात है, नहीं आपकी जानकारी, माफ करिए, आपकी जानकारी, आप अपडेट होकर नहीं आए। हिंसात्मक घटनाएं कहीं पे जानकारी में नहीं, आपकी जानकारी नहीं। मैंने विरोध किया है, पूरा धरना प्रदर्शन किया है, मैं ब्यौरा भेज लेकिन दूंगा भाई, हिंसात्मक चीजों की जानकारी नहीं आई है। मैं एक घायल का ब्यौरा भेज दूंगा विद फोटो। शो से उठने दीजिए, मैं भेज दूंगा। और बताइए तो अध्यक्ष जी का नंबर दे दीजिए, तो उनके पास भी भेज दूं। जानकारी करिए पूरी, जानकारी नहीं होगी, जानकारी पूरी करिए, मैं भेज दूंगा सारी। कहां किसकी टांग तोड़ी, किसका सर फोड़ा, ये क्या बवाल मचा हुआ है? लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़नी है, सड़क पर लड़ना चाहते हो? नहीं, गलत, बिल्कुल अमिताभ जी, ये जो आपने कुछ नहीं कर पाया, लॉ एंड ऑर्डर का गलत तरीका था, और सरकार शिक्षा मित्रों के साथ में है। जैन साहब, सरकार इसमें जानकर नहीं जा रही है, सब साथ हैं। इस आदेश के खिलाफ जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अरे तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे कि यहाँ निवारा करोगे? राम गोविंद चौधरी जी ने भी राम गोविंद से संयम रखने के लिए भी कहा है कि आप लोग संयम रखिए और धैर्य रखिए। जैन साहब अभी रुक जाओ एक मिनट। राम गोविंद हो चाहे कृष्ण गोविंद हो, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ोगे कि चौराहे में? सही बात है, वही चीज तो हम भी कह रहे हैं, चौराहे में क्यों लड़ाई हो रही है? छोड़िए, ठीक है। हिलाल नकवी साहब जी, इस पूरे संघर्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा, उसने एक बात और कही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि हमको ऐसा लगता है कि हुकूमत बेरोजगार वर्सेस बेरोजगार टकराव कराना चाहती है ताकि सामाजिक समरसता बिगड़े। आज उत्तर प्रदेश में वो दिखा मुझे। हिलाल नकवी जी जी, अमिताभ भाई, हम 2 मिनट लेंगे और जल्दी से अपनी बात को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ एक शिक्षक भी है और निश्चित रूप से शिक्षक की भावनाओं को भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है, निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट आया है, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। और जिन लोगों ने भी उसका विरोध किया या जो पुतले फूके, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है जो समाज जिस तरह से देख रहा है, उसका सवाल ये उठता है कि जो शिक्षा मित्र जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में 14 साल से पढ़ा रहे हैं और उसमें पढ़ाने की योग्यता रखते हैं और आगे भी वो पढ़ाते रहेंगे, योग्यता रखते हैं, लेकिन जैसे ही उनको जो है वो एक परमानेंट कह करके उनको टीचर बनाने की बात की जाती है, उनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। निश्चित रूप से यह सोचनीय विषय है कि अगर वो पिछले 14 साल से पढ़ा रहे हैं, इन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कम तनख्वाह ले रहे हैं, तब तो ये योग्य हैं। लेकिन जब इनका तनख्वाह बढ़ा दी जाती है या इनको स्थायी करने की बात की जाती है तो इनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह बन जाता है। ये जरा समझ में कम आने वाली बात है। दूसरा इसके महत्वपूर्ण बात जो निकल करके आती है वो ये है
कि अभी तक की जितने भी और देश में राज्य हैं वहां पे हर जगह पर इन लोगों का रेगुलराइजेशन या समायोजन कर लिया गया है। और उसके ऊपर जो है एनसीटी का एक पत्र मौजूद है जिसके अंदर कहा गया है कि ये लोग जो है इन लोगों को टीटी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीटीसी भी किया हुआ है और 2 साल की इन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ है, इसलिए इनको माना जाता है। और साथ ही साथ ये सारे के सारे जो है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में आते हैं। जितिन प्रसाद जी का इसके ऊपर एक पत्र है और उसके बाद फिर अभी एक 19 अगस्त 2013 को एनसीटी ने भी इसी प्रकार का एक पत्र जो है वो भेजा गया है। शायद अगर सरकार ने ये पूरे के पूरे पक्ष जो है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए होते तो माननीय उच्च न्यायालय को एनसीटी से इसके बारे में मांगने की आवश्यकता, बात पूरी कर ले अमिताभ भाई, वो फिर ठीक नहीं रहता है। एनसीटी से जो है उन्होंने मांगा पत्र कि आखिर इन लोगों का समायोजन किया जाए या ना किया जाए। तब फिर आज के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत एनसीटी आती है, उन्होंने लिख के भेज दिया कि इनका समायोजन नहीं हो सकता है। तो एक ही जगह से जब 2 प्रकार के पत्र निकलते हैं, एक जगह कहा जाता है इनका समायोजन किया जा सकता है, ये योग्यता रखते हैं, दूसरी जगह कहा जाता है ये योग्यता नहीं रखते, इनका समायोजन नहीं किया जा सकता है। जब तक कि ये रेगुलर नहीं होते तब तक ये योग्य है, जब तक कि ये कम तनख्वाह पे काम करते तब तक ये योग्य है। जैसे ही ये उल्टी बात करते हैं वैसे ही इनके विरोध हो जाता है। अमिताभ भाई समय की बात ठीक है, लेकिन जनता को समझ में तो आना चाहिए कि मामला क्या है, ये पूरा का पूरा ये क्यों लड़ रहे हैं शिक्षा मित्र। मूल बात मैं रिपीट कर दूं, आपने कहा जब तक पूरी तनख्वाह की बात नहीं थी ये योग्य थे, पूरी तनख्वाह देने की बात आई तो अयोग्य हो गए, यही बात कहना चाहते हैं ना? एम्फोसिस इसी पर है जी, ये भी कहना चाहते हैं। एनसीटी के 2 पत्रों के बारे में मानक करना चाहते हैं। ठीक। अव्वल तो इसकी सारी टेक्निकलिटीज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत लंबी बहस हुई और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिसने हर वकील को सुना, कॉमा फुल स्टॉप तक सुना। यह भी मैंने जाना कि कब बेंच उठ गई फिर बेंच कब बैठी। ये सब बातें वहां आई थी, सब चर्चा पर चर्चा हुई थी, सबके वकील मौजूद थे, खूब डिटेल में चर्चा हुई। विजय पाठक जी, सरकारें ऐसा घिनौना खेल क्यों खेलती हैं जब उनको पता होता है कि मामला अदालत में जाएगा और टिकेगा नहीं, फिर भी वो कहती चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। अमिताभ जी, आपने बहस शुरू करते समय आपने कहा कि मैं असमंजस और धर्म संकट में था, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बहस वैसे सारी आपकी अच्छी रहती है, पर आज जो तात्कालिक विषय है, जिस तरह से एक ही तरह के दोनों शिक्षक हैं और 2 शिक्षक सरकार की नीतियों के चलते आमने सामने हैं, उपद्रव हो रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी हो रही है, उसमें सार्थक बहस की आवश्यकता है कि आखिर ये परिस्थिति क्यों बनी और इसके समाधान कैसे खोजे जाएंगे। अखिलेश सरकार को विचार करना चाहिए। नियुक्ति तो नियुक्ति, जिन लोगों को नियुक्ति करने का इन्होंने अधिकार दिया है वो सारे संस्थान भी सवालों के घेरे में है। टीटी शिक्षक से लेकर बीपीएड तक लगातार सारे लोग सड़क पर हैं। राज्य में नौकरियों के पद रिक्त हैं, बेरोजगारी भत्ते का वादा करके सरकार आई थी, सारे लोगों का समायोजन भी हो सकता है और उसके रास्ते भी निकाले जा सकते थे, लेकिन रास्ते निकाले नहीं गए। महज वोट बैंक को की दृष्टि रखते हुए अपने हिसाब से फैसले किए जाएंगे। और ऐसे अगर ये करने कराने थे तो उसके मानकों के बारे में, उन चर्चाओं के बारे में, जो टीटी के लोग वहां गए थे उनकी भी समस्या का समाधान, सब लोग सड़क पर हैं और समाधान इनके पास मौजूद है, पर सरकार कर नहीं रही है। जी ठीक, सवाल उठेंगे जी। इमाम साहब, मुझे ये समझाओ, उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा मास्टरों के पद खाली और लड़के सारे सड़क पर, ये क्या खेल है भाई? स्कूल खाली, 3 लाख पद खाली, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि व्हाट द हेल, क्या हो रहा है? 3 लाख पद खाली है और लोग मारामारी में घूम रहे। 15,000 बीटीसी वाले अलग रो रहे, गणित शिक्षक 29,334 अलग रो रहे, टीटी अलग, शिक्षा मित्र अलग, सब रो रहे और कुर्सी खाली है। गाजी इमाम, शिक्षा मित्रों का जो भी समायोजन किया गया है बिल्कुल नियम के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यह कोई उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तरांचल में भी वहाँ की राज्य सरकार शिक्षा मित्र को बिना टीटी समायोजन किया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भी सरकार, राज्य सरकार एनसीटी के पत्र पर
समायोजन किया है वो भी बगैर टीटी समायोजन किया गया है। हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर में उत्तर प्रदेश के ही शिक्षा मित्रों के लिए इस तरह के कानून या पेचीदगी या नहीं कर सकती राज्य सरकार, यहीं पर क्यों बात आ रही है? क्या उत्तरांचल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के राज्य सरकार के द्वारा जो शिक्षामित्र को शिक्षक बनाया गया है, गाजी इमाम, अगर वो सही है तो हम कैसे गलत? गाजी इमाम, मुझे बताइए, आपकी छोटा छोटा जवाब दीजिए, बहुत सारे आज गेस्ट है, क्या आपकी लड़ाई सरकार से है या हाईकोर्ट से है, किससे है वो बताओ? हम हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के जो भी फैसला उसका सम्मान करते हैं। नहीं, सम्मान तो नहीं हो रहा, वो तो सड़क पर दिख रहा है सम्मान, हाईकोर्ट दिख रहा है, उच्च न्यायालय का हम लोग दिख रहा है, उनका पुतला फूक दिया चंद्रचूड़ जी का। बिल्कुल सम्मान हो सर, बिल्कुल सम्मान हो रहा है। वो जो कहीं पुतला नहीं फूका गया है सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वीडियो भेज दूंगा, आपके पास वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, आप सम्मान करते, ठीक बात। सर 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 मेरी बात सर, हम आहत हैं इस बात को, तो पुतला फूकेंगे क्या? आहत है एनसीटी ने, अरे पुतला नेताओं का फूका जाता है कि जनों का फूका जाता है? नहीं, कहीं से कोई नहीं, पुतला राजनीतिक लोगों का फूका जाता है भैया, आप अदालत में पुतला फूक दोगे? पुतला फूकने की बात कहीं से, अरे आपकी जानकारी नहीं, जैसे जैन साहब की नहीं, वैसे आपकी नहीं। गाजी साहब ठीक है, आगे अनुमति दे तो ये अभी नहीं आपके पास आएंगे, सबके पास आएंगे, कोई बचेगा नहीं। हिमांशु राणा जी सर, एक बड़ा मसला उठ रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल में ऐसे ही एकोमोडेशन हो गया, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। आप मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट गए सर, जब तक चीजें चैलेंज नहीं होती हैं, जब तक चीजें चैलेंज नहीं होती हैं तब तक उसकी अवेयरनेस नहीं आती है। आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सिविल वार की जिम्मेदार केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। ये जो सिविल वार हुई है, ये भी बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं। वर्ष 2011 से 2,70,000 बीएड टीईटी पास अभ्यर्थी आप हमेशा देखते आ रहे हैं कि सड़कों पर घूम रहे हैं। 2011 से भर्ती चलती आ रही है, 72,825 के अभी तक 60,000 पद पूरे नहीं भरे गए हैं सर। पूछिए आप केसी जैन जी से, पूछिए ना आप कि 60,000 पद भी पूरे नहीं भरे गए हैं, जबकि 25 मार्च 2014 को केवल 12 हफ्तों में यह भर्ती पूरा करने का आदेश आ गया था। पूछिए ये पद क्यों नहीं भरे हैं। बात रही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जहां भी आप बता रहे हैं, वहां अभी अगर किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा तो बात अलग है। अदरवाइज हाईकोर्ट, एनसीटी का काउंटर भी आ गया है, गॉसबैक साहब का एमएचआरडी की तरफ से भी काउंटर आ गया है। सभी लोगों ने इन्हें वॉलेंटियर, समाज सेवी, कम्युनिटी सर्विस के लिए माना था। ठीक बात, इनकी ट्रेनिंग भी अवैध बताई है एनसीटी ने जी, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, एनसीटी का काउंटर है। मैंने देखा सर, आज हाई कोर्ट की जजमेंट में एनेक्सर्स में लगी हैं चीजें सीधी। और 17 दिसंबर 2014 को जब माननीय न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी ने कहा था बिना टीईटी के सरकार किसी को नियुक्त नहीं करेगी, फिर भी ये नियुक्तियां हुई। अभी मई जून 2015 में ही इन लोगों का समायोजन हुआ है। पूछिए आप इनसे, फिर भी नियुक्तियां करते चले गए ये लोग बिना टीईटी वालों की। ठीक है हिमांशु, और हाईकोर्ट ट्रिपल बेंच अगर मतलब कि किसी को वॉलंटियर कह रही है या समाज सेवी कह रही है तो वो गलत है। ठीक है हिमांशु, फिर आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। मुझे बताइए भैया चौधरी साहब, मसला थोड़ा सा गंभीर इसलिए हो जाता है कि मैं फिर वहीं आऊंगा, लड़ाई सरकारों से लड़ी जाए तो अच्छी, बाबुओं से लड़ी जाए तो अच्छी, अदालत से तो नहीं। अदालत में तो सबको मौका मिला बोलने का, सबने अपनी अपनी बात रखी। एक सेकंड पुनीत भाई, एक मिनट। आज एक स्कूल में जहां ताला बंद किया, वहां बोर्ड बाहर टांग दिया गया जिसपे लिखा बाईबी चंद्रचूड़ आएगा यहां पढ़ाने। उच्च न्यायालय गलत लिखा है, वो तो अलग विषय है, वो नहीं बहिष्कार भी वो छोड़ो, वो ग्रामर की गलतियां हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा हम अपने मुख्य न्यायाधीश के लिए ये भाव रखेंगे? देखिएगा, हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन जो इस तरह एक अफवाह सी उड़ाई जा रही है कि हम माननीय उच्च न्यायालय के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोगों ने आज एनसीटीई प्लस मानव संसाधन मंत्रालय
दोनों के खिलाफ आंदोलन किया है कि जिन लोगों ने हमको एक लेटर लिख करके दिया, जिन्होंने हमें कागज लिख करके दिया, जिसके आधार पर हमारी सारी ट्रेनिंग हुई है, जिसके आधार पर हमारी एनसीटी में छूट हुई है, आज उसी के वकील हाई कोर्ट में जब जरूरत पड़ती है तो वो उस चीज से मुकर जा रहे हैं। क्यों मुकर जा रहे हैं? या तो उन्होंने हो सकता है कि कोई दबाव में किया हो, या हो सकता हो कि मानव संसाधन मंत्रालय में या राजनीति के चक्कर में किया हो। अब हम एनसीटी और मानव संसाधन मंत्रालय के खिलाफ हम कहना चाह रहे हैं कि तुमने हमको एन टाइम पा करके झूठा साबित क्यों कर दिया। आज हम 1,70,000 लोगों का परिवार से जुड़े 10 लाख लोग आज खून के आंसू रोने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उस एनसीटी और मानव संसाधन मंत्रालय के उस वकील के स्टेटमेंट की वजह से। आज लेटर देने के बाद भी वो मुकर रहे हैं। ये कोई तरीका है? चौधरी साहब फिर आएंगे, हमारी जिंदगी के साथ खेल गया मानव संसाधन मंत्रालय। ब्रेक लेना है। एनसीटी ने शायद ये कहा है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, कि जो अनुमति ली गई थी वो तथ्यों को छुपा के ली गई थी। ये ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, तब अरशद से पूछेंगे। ये भी वहां बहस में पूरे टाइम मौजूद थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तब पूछेंगे क्या राष्ट्रीय अध्यापक परिषद ने ये बात कही थी हाई कोर्ट में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। अरशद अली जी, ब्रेक पे जाने से पहले वही सवाल, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद ने क्या कहा था? आप भी वहां पर मौजूद थे सुनवाई के दौरान? जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं समाचार प्लस का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ऐसा मंच दिया जिस पर आकर हम अपनी बात कह सकते हैं। और अब रहा एनसीटी का सवाल, तो एनसीटी ने अपने काउंटर में कहा है कि एनसीटी ने अपने काउंटर में ये कहा है कि इनको संविदा शिक्षक माना है और इनको पैरा टीचर नहीं माना है। और साथ ही साथ ये कहा है कि जब इनके सचिव अनिल संत जी ने जब अनुमति मांगी थी एनसीटी से इनको प्रशिक्षण कराने की, तो ये इनको नहीं बताया था कि हम इनको जो है सहायक अध्यापक नियुक्त करेंगे। और ये एनसीटी ने ये भी स्पष्ट किया है कि इन्होंने जो अनुमति मांगी है वो तथ्यों को छुपाकर मांगी गई है। जी हिमांशु, एनसीटी ने सीधी सीधी बात है ये कहा था, जब परमिशन ली गई थी वहां शिक्षा मित्र लिखा था, बट ये नहीं बताया था कि 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं। एनसीटी ने परमिशन दी इन सर्विस या पैरा टीचर को, यानी जो अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल नियुक्त होते हैं, ये 1981 सर्विस रूल के अकॉर्डिंग नियुक्त थे ही नहीं। ये बात आप ऑर्डर में देख लीजिएगा, और यही बात कोर्ट में भी हुई है। सीधे सीधे एनसीटी ने नकार दिया कि भाई हम लोगों से जो है छुपाया गया था, तथ्य छुपाकर इन्होंने ट्रेनिंग कराई है। और 2011 की जेवीसी रिकमेंडेशन की रिपोर्ट भी कहती है, 2011 की जेवीसी रिकमेंडेशन की रिपोर्ट भी कहती है कि कोई भी अगर ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से ट्रेनिंग लेता है तो वो केवल अपनी एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए होगा, ना कि वो किसी शिक्षक के लिए होगा। आप 2011 की जेवीसी रिकमेंडेशन की रिपोर्ट पढ़िए, 2014 में आ भी गया था उसका रिकमेंडेशन पूरा। जैन साहब क्या कह रहे हैं सरकार की तरफ से, बोलिए भैया। देखिए अमिताभ जी कि जितनी भी इस तरह की संविदा पे नियुक्तियां होती हैं जी, वो सारी की सारी 11 महीने के लिए ही होती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहता है अपॉइंटमेंट रेगुलर नहीं हो, रेगुलर हो सकता है, लेकिन इलीगल अपॉइंटमेंट कभी भी लीगल नहीं हो सकता है। ये सब बातें आप कोर्ट में कह चुके हैं ना, अभी शांत रहिए, ये सब बातें आप कोर्ट में कह चुके हैं ना। बात तो सुनिएगा अभी बीच में। ठीक है ठीक है, ये बातें आप कोर्ट में कह चुके हैं साहब। जी जी जी, न्यायालय में तभी निर्णय आया है जी, और उस निर्णय के खिलाफ कहना ये चाहते हैं, ये भी बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगार बता रहा हूँ। 11 महीने पंजीकरण है, 5,58,000 शिक्षक है, इनको भी रखिए, हमें भी रखिए, हमें दिक्कत क्या है? आप करिए तो सही नियुक्तियां, कोई सी भी नियुक्ति आपकी अगर कोर्ट में जाकर रुकती ना हो तो बताइए लेखपाल की एक मिनट धैर्य रखो, तकनीकी बहसों में नहीं जाइए। 31 मार्च 2014 के बाद सेक्शन 23(2) हिमांशु राणा अगर कहीं पर बीटीसी पास अवेलेबल नहीं है तो बीएड वालों को रिलैक्सेशन मिला है। पढ़िएगा उसको, माध्यमिक विद्यालय तमाम जगहों हिमांशु राणा
होनी चाहिए। पुनीत चौधरी अभी मत, जैन साहब एक मिनट, जैन साहब मेरी याचिका पेंडिंग है बिल्कुल। हिमांशु राणा मैंने मना किया ना, 2014 मैं आवाज ब्लॉक कर दूंगा। सॉरी सर, सॉरी। निर्णय खिलाफ आया है, ये सड़क का धरना नहीं है, एक चीज है। जैन साहब रुक जाइए, ये सड़क का धरना नहीं है। स्कूल बंद कराओ, स्कूल बुलाओ, दायरे में रहकर बहस होगी। जैन साहब मेरा निवेदन आपसे इतना है, 3 लाख मास्टरों के पोस्ट खाली हैं जी, आप भर्ती नहीं कर पा रहे। एक हिमांशु राणा हाथ में उठाइए, अभी रखिए हाथ नीचे। 300 चपरासी की जगह निकलती है, उत्तर प्रदेश को आईना दिखा रहा हूं, पता नहीं आप लोगों को शर्मिंदगी होती है या नहीं होती है। 3 लाख चपरासी की जगह निकलती है, 19 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, जिसमें पीएचडी और बीटेक किए हुए बच्चे हैं। इससे बड़ी डूब मरने की बात होगी कोई? लेखपाल, एक सेकेंड कैसे जाए नबी ले, लेखपाल के लिए, अरे सुनो ना भाई, नौकरी हर कोई चाहता है, लेखपाल के लिए आप तो नौकरी देकर, आप तो बहुत ज्यादा नौकरी दे चुके हैं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। लेखपाल के लिए 4 करोड़ बच्चे कल उतरे सड़क पर इम्तिहान देने। क्या तस्वीर बना दी आप लोगों ने? पेपर लीक कर दिया इन्होंने, लड़ा रहे हो आपस में बच्चों को, लीक हो गया पेपर, नौकरी दे नहीं रहे हो और लाठी चलवा रहे हो। जैन साहब नौकरी तो दे नहीं रहे और लाठी चलवा रहे हो। अरे सर व्हाट्सएप पे भी पेपर आउट हो जाता है जैन साहब, देखिए आप। हिमांशु जी, आप पार्टी की बैठ के एक पार्टी के एजेंट के रूप में आप बैठ के, ये पार्टी बेरोजगारों का मुद्दा लेकर आई थी, कोई रोजगार नहीं दिया है। ये पार्टी बेरोजगारों का मुद्दा लेकर आई थी और कोई रोजगार नहीं दिया है। गिनवाइए आप हमें, रोजगार उत्तर प्रदेश आप हमें गिनवाइए ना, सुन लीजिए, अभी हमें गिनवाइए। गलत बात गिनवाइए ऑन रिकॉर्ड। विजय पाठक जैन साहब एक मिनट रुको, जैन साहब रुको, अभी 3,000 विजय पाठक जी, अरे रुको भाई एक मिनट रुको। विजय पाठक जी, मुझे ये बताओ, 70,000 अरे हिमांशु, सॉरी साहब, विजय पाठक जी मुझे ये बताओ, ये बच्चे नौजवान है ना, बड़ी ऊर्जा इनमें, मुझे ये बताओ 3.25 साढ़े 3 साल हो गए, कितने लाख लोग नियुक्ति पत्र पाके तनख्वाह पा लिए? ये मसला हटा दो शिक्षा मित्र वाला, इसका तो जो होना है अभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना। इसके अलावा मुझे बता दो, सारे विभाग जोड़ लेना, स्वास्थ्य से लेके, खनिज से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, बिजली से लेके, पानी, नल, सड़क सब जोड़ लो, पुलिस सब, अपराधी चपरासी से लेके और सब ऊपर तक, कितने करोड़ लोग, कितने लाख लोग नौकरी पा गए भैया? और अगर लोग नौकरी पा गए तो हाई कोर्ट में अटके क्या है? सब अटका है। आज ही देखिए, पंचायत राज का अधिनियम सेवा चयन आयोग परीक्षा करा रहा था, उस पर रोक लग गई। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें नौकरियों पर प्रतिबंध लग जाता है। क्यों? क्योंकि चयन प्रक्रिया में ही दोष है, चयन प्रक्रिया करने वाले दोषी हैं। जो लोग चयन करने वाले थे, आपने देखा कि जो सदस्य बनाए गए थे उस शिक्षा सेवा आयोग के, उनको कोर्ट ने हटाया 3 सदस्यों को। तो ऐसा काम ही क्यों करते हैं? ठीक है, हिलाल नकवी सवाल जैन साहब इरिटेट हो रहे हैं, हिलाल नकवी जी ये सवाल आपसे वही जो मैंने विजय जी से पूछा, जैन साहब अभी रुका भाई, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आएंगे हिलाल नकवी जी को बीच में ले ले। नकवी साहब जी, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, बेसिक शिक्षा सेवा आयोग, जितने भी शिक्षा से जुड़े आयोग थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी प्रिंसिपल से लेकर मास्टर तक भर्ती करो, ठीक, उन सबके भर्ती करने आयोग के सदस्यों को अधिकांश को हाई कोर्ट ने दीवार कर दिया, उनके कामकाज पर रोक लगा दी। और केवल रोक ही नहीं लगाई, उसके निर्णय पढ़िए, उसने कहा ये अयोग्य हैं, उसने कहा ये केवल मास्टर रहा, इसकी कोई योग्यता ही नहीं, ये तो 8वें को पढ़ाता था और ये इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल तय करेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि जो 8वें को पढ़ाया जिंदगी भर और उसमें भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया स्कूल में, वो 12वें का प्रिंसिपल तय कर रहा है। हटाओ। सारे इनके जितने नियुक्त किए हुए आयोग के अध्यक्ष और सचिव थे और सदस्य थे, उनके कामकाज पर रोक क्यों लगा रही है अदालत? अदालत कांग्रेस है कि भाजपा है कि बसपा है? चुनाव लड़ेंगे क्या? ये बात अमिताभ भाई, आपकी ये बात बहुत जायज है। और जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, जो बेचारे बेरोजगारी से लड़ रहे हैं और सारे के सारे जो है रोजगार प्राप्त करना चाहते हो, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। और इनका गुस्सा का समाजवादी पार्टी पे तो वो भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से नियुक्ति करने के लोगों को चुना गया, उसके ऊपर विजय भाई ने बताया और बिल्कुल सही बताया, बीजेपी आपने बताया। हम बात पूरी कर ले, उसके बाद में फिर आप जरूर कहिएगा, रिपोर्ट पे है, उसके बाद में फिर जो कुछ रह गया वो आपने बताया।
यहां के ऊपर बात जो है वो शिक्षा मित्रों की भी है और साथ ही साथ उन लोगों की भी है जिनके ऊपर रोजाना लाठी भांजी गई और रोजाना जो है वो सड़कों के ऊपर लहूलुहान किए गए। उन सबके ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगता है और इन सबका मामला जो है बात पूरा हो जाने दीजिए, फिर हम आपसे आप भी बोलिएगा। इन सबके साथ जिस प्रकार से सलूक किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, निश्चित रूप से उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। निश्चित रूप से यहां के ऊपर जो शिक्षा मित्र का मामला है, इसके अंदर केंद्र सरकार भी बराबर की दोषी है। इसके अंदर यह कह देना केंद्र सरकार दोषी नहीं है, ऐसा नहीं है। एनसीटी एक ही समय में दो तरह के अगर ऑर्डर भेजती है, पहले कुछ भेजती है बाद में कुछ भेजती है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी एनसीटी के एक ऑर्डर के ऊपर इतने प्रदेशों के अंदर आखिर हो गई उनका समायोजन, यहां जो होने में क्या दिक्कत थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो भी इसके अंदर राजनीति कर रही है और ये बेचारे हमारे बेरोजगार साथी जो हैं ये लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें जो है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हिमांशु भाई, हम आपकी बात को सुन रहे हैं। हिमांशु भाई, आपके थोड़े से तर्कों को हम सही कर दें। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1999-2000 में हुई थी, वो आज नहीं हुई है। और वो केंद्र सरकार की बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए आप, नियमावली में नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा की गई तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही वो लोग अब तक कार्य करते चले आ रहे हैं। और इसमें जो है कई दफा चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो चाहे एनसीटी हो, उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि राज्य सरकार जो है उनके पास पूरा अधिकार है। आप चाहें तो उनके ऑर्डर के बता सकते हैं, एक 24 जनवरी 2013 का है, एक 10 अगस्त 2013 का है, एक 10 फरवरी 2014 का है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया और हर जगह इन लोगों का समायोजन इन्हीं ऑर्डर्स के अंतर्गत हुआ है। समाजवादी पार्टी का इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेरोजगारों को आपस में लड़वा रही है और जहां कहीं भी बेरोजगार आपस में लड़ रही है उनको जो है वो पिटवा रही है अपने यहां की पुलिस के हाथों। एक नियुक्ति नहीं कर पाए, इससे ज्यादा अयोग्यता और इससे ज्यादा बेरोजगार लोगों का माहौल बनाने वाली सरकार शायद कोई दूसरी जो है वो किसी प्रदेश में हो या हिंदुस्तान में आई। जी ठीक, आगे पुनीत चौधरी, जो हो गया सो हो गया। एक बात मेरी मानो, आप भी और बीटीसी, बीएड, टीईटी और शारीरिक शिक्षा, गणित और साइंस और विज्ञान वाले बच्चे सब है ना, सब बेरोजगार हो, है ना। एक ही घर के दो बेटे हो, पहले तो आपस में लड़ना बंद करो। और एक बात और निवेदन करूंगा, आपके संगठन में भी जो लोग कुर्ता पजामा पहने उनसे दूर रहो, ठीक। पैंट कमीज वाले के साथ चलो, कुर्ता पजामा वालों से तुरंत नमस्ते कर लो। समझ गए मेरी बात? नेताओं से जितना दूर रहोगे उतना ही जीवन में कुछ पाओगे। नेताओं के चक्कर में रहोगे मेरा तो सब जाएगा दोस्त। हमारे मुद्दे पर आप समझ गए ना? जी, मेरा अब ठीक है, अब समस्या कहां पर है? पुनीत, मैं आपसे बात पूछूंगा, अब क्या हो सकता है, समाधान की बात क्या हो सकती है, वो बताइए। देखिएगा, अब इसके जो फैसला आया है माननीय उच्च न्यायालय का, उसके बाद अब अगला रास्ता तो हमारे पास जाहिर सी बात है, हम तो अब मरता क्या ना करता, क्योंकि अब हमारे पास अब तो जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब हम कुछ पाने के लिए एक न्याय की उम्मीद में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, अपनी अपील दायर करेंगे और मानवता के नाते अगर कहीं कमियां रह गई हैं तो मानवता के नाते हम अपील करेंगे कि हमारे साथ न्याय किया जाए, क्योंकि ये 1,70,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द नहीं हुआ है, 1,70,000 परिवारों का सर्वनाश हो गया है। बिल्कुल अच्छी बात। 1,70,000 लोग आज खून के आंसू रोने के लिए, और उनसे जुड़े 10 लाख लोग, हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारी पत्नी, और आज ये कंडीशन होगी कि हम इस सदमे को झेलने की स्थिति में नहीं है। हमारे 30 से 35 लोग आज समय सीमा अरशद बहुत जल्दी से बताइए अब समाधान क्या हो सकता है ताकि सड़क पर टकराव रुके। समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान हमारे हिसाब से तो जितनी भी भर्तियां हैं इनके पास रिक्त पदों की 2011 के बाद से इन्होंने जो सृजन नहीं किया है, सारे पदों का सृजन करें और एक साथ उनमें सबको मर्ज कर दिया जाए। लेकिन हमारा जो सबसे मूल उद्देश्य है हमारे मोर्चे का, जो योग्य है, जो प्रशिक्षित हैं, 2011 से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बीएड किया, टीटी किया, 2,70,000 की संख्या में है। हमारा ये सबसे पहला उद्देश्य है कि हम लोगों को 2,70,000 को आप जो है भर्ती करिए और उसके बाद आप चाहे जिसको जो पद दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप जो चाहें वो कर लीजिए। ठीक है। हिमांशु राणा, समाधान क्या हो सकता है? सर, समाधान यही है, 4,68,00,000 पोस्ट है, 5,58,000 शिक्षक बैठते हैं, इनको भी मर्ज करें, हमें भी मर्ज करें। मेरी याचिका खुद की 167/2015 पेंडिंग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में।
हिमांशु राणा इन अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सबको नोटिस इशू हो चुकी है 10 अप्रैल को। मेरा कंटेम्प 82/2015 उच्चतम न्यायालय में, जब ये किसी भी उसको नहीं देख रहे हैं तो फिर किस तरीके से चलेंगे? ठीक है, मैं इनसे भी पूछ लूं, गाजी इमाम, समाधान क्या हो सकता है ताकि सड़क पर ये लाठी डंडा रुके? सर, सबसे पहले हम हिमांशु राणा से ही पूछना चाहें। नहीं, उनसे पूछे नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 31 मई 2014 के बाद एनसीटी ने कहा है, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा है। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। 2014 के बाद एनसीटी ने कहा है कि कोई डीएड नियुक्ति नहीं हो सकता प्राथमिक विद्यालय में। शिक्षा मित्रों को पूरी तरीके से छूट दे रखी है। हम बीटीसी जो हमारे बीएड भाइयों को जो है लाठी, हम बीटीसी अभ्यर्थी को के बारे में बताइए। बीटीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति हो, कोई आपत्ति नहीं है। रहा सवाल टीटी का, तो पहले एनसीटी तय करे कि केवल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से टीटी लिया जाएगा कि उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी लिया जाएगा। पहले इसको एनसीटी मानव संसाधन विकास तय करे। हमारे साथ नियम जबरदस्ती थोपा जा रहा है। गाजी इमाम, मैंने जो सवाल पूछा टीटी बनने से पहले मैंने सवाल क्या पूछा उसका जवाब दो। अब समाधान, ये सब बातें तो हाई कोर्ट में कहते, वहां नहीं जा पाए, सुप्रीम कोर्ट में कहना भाई, यहाँ ये मंच नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ समाधान क्या होगा? जो अत्याचार हो रहा है, उतनी बात, जो मारपीट हो रही है उसके बारे में बताइए, आज का बताइए, क्या रोक रहे हैं आप? समाधान हम सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे। और आज मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार से भी अपील किए हैं कि हमारे साथ भेदभाव न किया जाए। अच्छा, सड़क काउंटर में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए गाजी इमाम काउंटर दाखिल किया जा रहा है। अरे सुनो भाई, गाजी इमाम, मेरा आखिरी सवाल, छोटा उत्तर दीजिएगा, समय खत्म होने जा रहा है मेरे शो का। जी सर। आप प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के मुखिया हैं, आप इस मंच से ये भरोसा दे सकते हैं कि 3 चीजें अभी इस शो के बाद से उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी: सड़क पर संघर्ष, जबरन विद्यालय बंदी और न्यायालय के साथ अभद्रता। ये गारंटी ले रहे हैं आप? शिक्षक हैं, शिक्षक की गरीब। अरे सुनो भाई, अर्शद रुक जाइए। आपको गलत बताया। मैं प्रमाण दूंगा पूरी छोटी, हम न्यायालय के कोई प्रमाण दूंगा। बहस करने से फायदा नहीं ना। हम व हमारा संगठन व शिक्षा मित्र, सर अग्रहोत्री जी, हमारा संगठन व शिक्षा मित्र न्यायालय के फैसले का सम्मान कर रहा है। हम लोगों का जो आक्रोश है एनसीटी के उस काउंटर से है, जो अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट में अलग अलग दाखिल किया गया है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, तो कहीं न्यायालय का कहीं अपमान नहीं किया जाए। हम लोग भी आप इसी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं भाई सर, हम भी इसी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। जवाब दे, भारत सरकार के खिलाफ जो भी हो रहा है एनसीटी बताएंगे ना। एनसीटी एनएचआईडी कुछ भी है, लेकिन आज की जो सिविल वार की स्थिति है उसका जैन साहब जवाब दे। पहले जैन साहब जवाब दे हमें उस बात का। गाजी वाला से मेरी दुश्मनी है? 2014 के बाद मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी उत्तर प्रदेश सरकार से। एनसीटी ने कहा मुझे नौकरी दो, इन्हें नौकरी दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऐसा है टीटी 2011 में जवाब देना पड़ेगा। जो सिविल वार आज हो रही है शिक्षक तबके के बीच में, शिक्षक तबके के बीच में वार हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? बताइए। उत्तर प्रदेश में है और ये पूरा कर रही है, इसी को पूरा करते हुए 72,825 शिक्षक भर्ती आपकी नहीं है, वो किसी और के शासनकाल में निकली, तो आज तक 5 साल आपके पूरे होने जा रहे हैं, वो भी पूरी नहीं भरी है। 7,000 यहाँ पर जो विभाग है, शिक्षकों का वेतन नहीं दे रहे हैं आप लोग। रोजगारों को रोजगार, हम 2,70,000 सड़कों पे है, 50,000 बीटीसी वाले सड़कों पे है, 1,70,000 की सड़कों पे करती है। नहीं, ये नहीं है भाई। ट्रेंड बैठे हुए हैं, जनता
हिमांशु आपकी बात आ गई, यही कहना चाहूंगा कि सर उत्तर प्रदेश को बचा लीजिए। ठीक है भाई, अब सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। समय खत्म हो गया भाई। इमाम साहब अब नहीं चिल्लाओ ना, ये जनसभा के लिए बचा के रखो तेवर भाई, या नहीं? मैं फिर इसके अंत में एक ही बात कहूंगा, अभी भी देरी नहीं हुई, और एक बात कड़वी है लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। केसी जैन को, हिलाल नकवी जी को, विजय पाठक जी को, हमें, मुझे ये जरूर सोचना चाहिए, ये तो बच्चे हैं, हम तो बच्चे नहीं हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में हिमांशु की याचिका गई, सुनना जैन साहब, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका बेसिक शिक्षा सेक्रेटरी निहायत घटिया आदमी है, वो जेल जाएगा, लिख लो जेल जाएगा, आप बचा नहीं सकते उसको, लिख लो कागज पर, लिख लो गुप्ता का नाम, जेल जाएंगे वो, ठीक है ना? जब डिंपल वर्मा हो, कोई हो, उससे फर्क नहीं, जो भी है वो जाएगा जेल। ऐसी व्यवस्था आपने पूरी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? जितने भर्ती समायोजित हो गए, बाकी को रोक दो। आपको उसी दिन सचेत हो जाना चाहिए था कि हिंदुस्तान की एपेक्स कोर्ट का मूड क्या है। आपको दीवार पर लिखी इबारत पढ़ना नहीं आता? बेरोजगारों के संघर्ष कराना चाहते हो सड़क पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, इसमें कोई दो राय है? ढेर काबिल हम ही 4 लोग हुए, हम, विजय पाठक जी, हिलाल जी और केसी जैन जी। हाई कोर्ट बेवकूफ, सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ ना, हम लोग ज्यादा काबिल हो गए, और 2-2 चिट्ठी हम अपनी कहीं से निकाल लाए तो हम ज्यादा समझदार हो गए। उनके पास हर संस्था का वकील था, उनको समझ नहीं। हर संस्था का वकील वहां था जिरह करने के लिए, 7 दिन 8 दिन जिरह चलिए चंद्रचूड़ साहब के इजलास में। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक दिया था? आपको उस दिन समझ नहीं आया था? आप नशे में हैं, मस्त हैं, बच्चे पस्त हैं, चल रहा है धक्का परेड। बोले हाई कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया था कि 60 दिन के भीतर सारी याचिकाएं एक साथ करो और विद इन 60 डेज उसको डिस्पोज ऑफ करके हमको सूचित करो। वही तो किया चंद्रचूड़ साहब ने। क्या अपराध कर दिया? आप सड़क पर बैठ के चीफ जस्टिस को मार्क्स देंगे क्या? मजाक बना दिया सिस्टम को, और अभी भी ताल ठोकने की मुद्रा में है। बोले जी लाठी चलेगी। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा गया लाठी के दम पर बंद करा देंगे सारे स्कूल सूबे में। अगर इनकी लाठी चले तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि स्कूल खुले, जिम्मेदारी है शासन की, और नहीं खुले तो कंटेम्प्ट दायर करना चाहिए जाके हाई कोर्ट में। ये स्कूल कैसे बंद कर दिए? मजाक है। एक चीज, इतनी बहस हो गई, कटुता हो गई, समाधान की ओर किसी ने बात नहीं की। जैन साहब तो कोई समाधान लाए नहीं दिमाग में, जबकि इनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये सरकार है। कोई समाधान नहीं, ब्लैंक है दिमाग। होगा तो देखा जाएगा, हुई सो जो राम रचि राखा। इतना राम के प्रति आस्था है। एक समाधान देता हूं, आपके पास 4-5 लाख वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हैं। कागज लो, लिखो, मैं संख्या बता रहा हूं जितनी मुझे याद है। 1,70,000 ये बच्चे, 72,000 टीईटी वाले, बीएड वाले, बीटीसी वाले, शारीरिक शिक्षा वाले, गणित साइंस वाले, जितने बच्चे हैं सब जोड़ लो, फिर भी नियुक्तियां खाली बचेंगी। आओ करो। करना चाहते हो? नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते ना। आपको संघर्ष भाता है, सत्ता को, राजनीति को संघर्ष लुभाता है, समाधान नहीं। भारत की राजनीति का दुर्भाग्य यही है, भारत की राजनीति को संघर्ष फायदा देता है, संघर्ष के गर्भ से वोट निकलता है। समाधान नहीं देना चाहते। समाधान देना हो तो भूल चूक लेनी देनी, चलो सबको नौकरी दे दो, क्या दिक्कत है? मैं चलूंगा टीटी वालों से, बीटीसी वालों से, बीएड वालों से कहने कि तुमको भी मिल रही तो इनको भी मिल जाए, तो क्या दिक्कत है भाई? ये हमारे ही बच्चे हैं। आपको मिल गई, आप शांत बंटवाला घटो, नेतागिरी नहीं, नो पॉलिटिक्स एट ऑल। ये भी समायोजित हो जाए, ऐसा रास्ता कोई नहीं खोज रहा।
ना। मैंने मंत्री को भी सुना, चीफ सेक्रेटरी को भी सुना, आपको भी सुना। यह रास्ता सरकार की ओर से नहीं आना चाहिए था क्या? किसकी जिम्मेदारी है? कल हिंसा होगी प्रदेश में, कौन जिम्मेदारी लेगा? मित्रों, सिर हिमांशु राणा का फूटे तो भी मुझे दुख, सिर पुनीत चौधरी का फटे तो भी मुझे दुख। ये जान लीजिए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। एक घर के 2 बच्चे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं। आज मुझसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं साहब कल, और उनसे कहेंगे हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था करो। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? कहां है प्रशासन? बैठाल के कोई बात करने की कोशिश हुई क्या? कोई समाधान के लिए किसी ने मीटिंग बुलाई? जितने भी कंसर्न पार्टीज हैं, क्या बैठक नहीं बुलाई जा सकती थी? क्या सत्ता के सर्वोच्च स्तर से यह पहल नहीं हो सकती थी? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता था? करना नहीं चाहते। आप बोलते हो, मुझे हैरानी होती है हिलाल नकवी जी, जब सत्ता बोलती है हम फला के साथ हैं, यह भाषा नहीं होनी चाहिए सत्ता की। सत्ता को सबके साथ होना चाहिए या न्याय के साथ होना चाहिए। तीसरी कोई लाइन नहीं हो सकती सत्ता की। जैन साहब को तो याद है किसने ये बोला? मैं शिक्षा मित्रों के साथ हूं, लेकिन मैं टीटी वालों के साथ भी हूं, बीएड वालों के साथ भी हूं, बीटीसी वालों के साथ भी, हर बेरोजगार के साथ हूं। लेकिन आपने क्या कहा? आपने किसी का नाम नहीं लिया। आपने कहा सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है। अच्छी बात है, बाकी पराये हैं क्या? सौतेले हैं लड़के? ये हमारे घर के नहीं है क्या? एक यूपी में कहावत है कि घूरे से उठ के आए हैं क्या? ये कहां से आए हैं? ये भी हमारे ही घर के बच्चे हैं ना। आप केवल एक के साथ हैं, एक के लिए चुना था आपको। सरकार को बीच में खड़ा होना चाहिए, माता पिता को भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हिंदुस्तान में सरकार माई और बाप होती है। सरकार के पास समदृष्टि होनी चाहिए, समान भाव होना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा गाजी इमाम से, पुनीत चौधरी से, मेरा मन कहता है समाधान सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं आएगा आपके की प्रसन्नता का। तब क्या स्थिति बनेगी समाज में? आज उस स्थिति को क्यों नहीं भांपे हम? वहां के बाद कोई रास्ता नहीं होगा फिर। आज इसको अपने घर में क्यों नहीं सुलझा ले? मैं सूत्र रूप में बात कह के जा रहा हूं, लेकिन बात बहुत बड़ी है। अगर बुद्धि से सोचेंगे सब लोग तो मेरी बात पर गौर जरूर करेंगे, मेरे निवेदन पर गौर जरूर करेंगे। 1% मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय ऐसा नहीं आया जो आपके संतोष का विषय हो, उसके बाद कोई रास्ता है क्या फिर? आज रास्ता है, वो रास्ता शासकीय पहल से निकलना चाहिए। उसमें हुकूमत उत्तर प्रदेश को दखल देनी चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए निष्पक्ष होके, और विजय बहादुर पाठक की पार्टी की जो सरकार है उसको भी बीच में पड़ना चाहिए। एक रास्ता निकालिए। कुर्सी खाली है, फंड है, पैसा है, फिर बच्चे बेरोजगार क्यों हो? वो टीटी हो, वो बीटीसी हो, वो शिक्षा मित्र हो, कोई हो, ट्रेन खाली और लोग प्लेटफॉर्म पर कटाजुज कर रहे। धन्य है प्रभु, सबको ट्रेन में बैठाइए, सब हमारे घर के बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हिमांशु जी आपका, पुनीत जी आपका, अरशद अली जी, गाजी इमाम जी आपका, विजय बहादुर पाठक जी आपका, नकवी साहब आपका, जैन साहब, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बनी रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।